वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिजल्ट कैसे एनालाइज करना है और आपकी क्या पोजीशन स्टैंड होती है। तो वीडियो ध्यान से देखिए जो रिजल्ट आया है उसको आप पहले कहां से देख सकते हैं। एसजीपीजीआई की जो मेन वेबसाइट है वहां पे ये विंडो चल रही है। मेन वेबसाइट पे मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसी के साथ एक अलग से चल रही है जो कि एमएससी कोर्सेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसकी अलग से लिस्ट आई है और बीएससी कोर्सेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी की अलग लिस्ट आई है। तो आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया था उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में थे तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन बीएससी नर्सिंग। तो जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, आइए देखते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट जो आ रहा है आपका ये स्कोर कार्ड आ रहा है, ठीक है। अब इस स्कोर कार्ड में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और बता रखा है बीएससी नर्सिंग है, स्कोर दिया हुआ है और बायोलॉजी लिखा हुआ है बगल में, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि अभी जो ये रिजल्ट आया है इससे आप कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे, ठीक है। अब हम पहले इसका पीडीएफ देखते हैं। आपका बीएससी नर्सिंग जो एसजीपीजीआई का था, देखिए पहले हम यहां देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल हैं आपके पास, यहाँ पे 40 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमारे बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में कितनी सीट हो गई, 40 में 9 सीटें एससी को मिलेंगी। एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन है नहीं, अनरिजर्व के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। इतनी सीट्स पे सिलेक्शन होना है, ठीक। अब सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, सेकंड कंडीशन ये बन रही है कि ये सीट अलॉट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, ठीक है। अब आपके पास पीडीएफ तो जनरेट होके आ गया है। अब इस पीडीएफ को एनालाइज कैसे करना है, इसके लिए हमने आपको एक्सेल शीट में रिजल्ट बना के दे दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे एक्सेल शीट की तरफ। तो देखिए ये है आपकी एक्सेल शीट और यहां मैंने पूरा एनालाइज कर दिया रिजल्ट, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स जो आए हैं मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमम मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं अंकित राव जी के, ठीक है। किसके आए हैं, अंकित राव जी के, ठीक है। ये है मैक्सिमम मार्क्स वाले कैंडिडेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका सिलेक्शन तो हो ही गया। तो हाईएस्ट मार्क्स कितना गया, हाईएस्ट मार्क्स गया है 81। 100 में 81 मार्क्स हाईएस्ट गया है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 81 मार्क्स हाईएस्ट गया है। और बगल में बायोलॉजी का नंबर लिखा हुआ है जो कि आउट ऑफ 20 भी लिखा हुआ है। यहां मैंने सीरियल वाइज लगा दिया है टोटल, और यहां जो टोटल रिजल्ट डिक्लेयर किया है इन्होंने उसको भी मैं बता देता हूं। टोटल रिजल्ट जो इन्होंने डिक्लेयर किया है वो डिक्लेयर किया है तकरीबन 900 कुछ कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे हैं आपके 932, 932 लोगों की लिस्ट इन्होंने निकाली है, ठीक है। और यहां मैंने सीरियल वाइज ही लगाया है। और यहां पर जैसे आराधना शुक्ला जी हैं तो इनके 14 मार्क्स आए हैं 100 में और 4 मार्क्स बायोलॉजी में हैं। तो ये पूरा जितने भी कैंडिडेट्स थे 942 कैंडिडेट, सभी का रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज, तो यहां से आप रिजल्ट जब आप देखेंगे 931 कैंडिडेट्स के, तो सेकंड नंबर पे प्राची चौरसिया जी आ रही हैं, 79 मार्क्स हैं। कीर्ति त्रिवेदी जी फिर उसके बाद है, शरद यादव जी हैं, 77 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से सीरियल वाइज रेंज है। तो पहला काम आप ये कर लीजिए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। और ये है ओवरऑल रैंक, ठीक है। ओवरऑल रैंक से फायदा इसलिए ज्यादा नहीं होना है क्योंकि जब तक कैटेगरी वाइज रैंक नहीं मालूम होगी तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, देखिए मैं आपको पिछले साल की मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। ये पिछले साल की मेरिट लिस्ट है। तो इसमें मैंने जब देखा था तो कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया था कि ओबीसी में एससी कैंडिडेट कौन है, अनरिजर्व कैंडिडेट कौन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कि किस रैंक में किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। और जनरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो पिछली बार जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 70 प्लस मार्क्स अगर थे, 70 प्लस मार्क्स, बल्कि मैं कहूंगा 68 प्लस थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 65 प्लस पे हुआ था और एससी में 55 प्लस पे सिलेक्शन हुआ था। ये पिछले बार की बात बता रहा हूं, ठीक है। और ये तब हम जान पाए थे जब हमें कैटेगरी पता था, क्योंकि इन्होंने मार्क्स में देखिए यहां पे कैटेगरी शो की थी। अब की बार रिजल्ट में अभी तक कैटेगरी नहीं आई है, तो अभी कैटेगरी की भी मेरिट लिस्ट आ सकती है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इस मेरिट लिस्ट में अपना मार्क्स जान सकते हैं, जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए उनके मार्क्स कितने हैं, स्कोर, और उनके बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए हैं। एक चीज और बता दें कि बायोलॉजी के मार्क्स क्यों दिए हैं, इसलिए दिया है क्योंकि एसजीपीजीआई का नियम है कि जैसे दो कैंडिडेट जिनके मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए क्या होता है इन केस ऑफ टाई में क्या होता है, ठीक है। तो अगर टाई हो जाएगा
तो उसमें से जो कैंडिडेट जो कि ओल्डर इन एज होगा, जो ज्यादा उम्र का होगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद अगर दोनों की एज बराबर है तो जिसके मार्क्स बायोलॉजी के सब्जेक्ट में ज्यादा हैं उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और दोनों के बायोलॉजी बराबर है तो क्लास 12 बायोलॉजी में जिसके ज्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस मिलेगा। इसीलिए आप लिस्ट में अगर मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, तो देखिए यहाँ पे जैसे 75 ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 71 वाला, ये देखिए 3 बच्चे यहाँ पे 71 मार्क्स, 4 बच्चे यहाँ पे 71 मार्क्स पे हैं, साक्षी शुक्ला जी, समीर आलम, शेखर शर्मा और सृष्टि। ठीक, अब ये 4 बच्चों के मार्क्स सबके 71 ही है, लेकिन बायोलॉजी में किसी के 17 है, किसी के 18 है, 18 है, 14 है। अब इसमें जो प्रेफरेंस दी होगी पहले तो एज पे होगी, तो जिसकी एज हायर रही होगी उसको पहले इन्होंने लिस्ट में मेंशन किया है। उसके बाद बायोलॉजी के मार्क्स कंसीडर किए हैं, ठीक है, 2 बायोलॉजी के मार्क्स जिसके बराबर हैं तो फिर ये देखा गया होगा कि किसके 12th में मार्क्स बायोलॉजी के ज्यादा हैं, उसको ऊपर रखा गया है लिस्ट में। और उसके बाद जिसके मार्क्स सबसे कम है बायोलॉजी में, यहाँ देखिए 14 मार्क्स, उनको नीचे रखा गया है। तो आप ये लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, इस लिस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, बायोलॉजी कितने मार्क्स आए हैं, और आप कितने रैंक पे आ रहे हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल में ये जनरल वालों के लिए तो ठीक है कि वो समझ सकते हैं कि कहां पे हम स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इससे आप कैटेगरी वाइज, क्योंकि अभी नहीं आई ये लिस्ट, इससे आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि टॉप 100 वाले जो बच्चे हैं इसमें, टॉप 100 वाले बच्चे, ठीक, 1 से लेके 100 तक 40 सीट्स हैं, 1 से लेके 100 तक वाले बच्चे अपने रिजल्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करें। और ये हो सकता है 100 के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो कैटेगरी ही डिसाइड करेगी। लेकिन 1 से 100 वाले बच्चे अभी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उस जोन में है जहां काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वो शायद सीट पा सकते हैं, और उसमें कुछ पा भी सकते हैं, कुछ नहीं भी पा सकते। लेकिन कैटेगरी की वजह से ये 100 के ऊपर भी रेंज जा सकती है। तो जब तक कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते ये मेरिट लिस्ट, तब तक हम ये नहीं एग्जैक्टली बता सकते कि किस कैटेगरी में कितना सिलेक्शन हो गया। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसमें से जो टॉप 10 बच्चे हैं, या टॉप 15 बच्चों को मैं कह सकता हूँ कंफर्म सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, टॉप 15 बच्चों का ऑलमोस्ट हो गया है, ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इसमें अंकित राव, प्राची चौरसिया, कीर्ति द्विवेदी, शरद यादव, साक्षी मिश्रा, सुजल राय, सूर्यांश मिश्रा, अतुल कुमार, एप्सिता राज, साक्षी शुक्ला, समीर आलम, शेखर शर्मा, सृष्टि और सौम्या सिंह जी हैं। ठीक है, और इसके बाद वालों को भी हो सकता है, हताश होने की जरूरत नहीं, जैसे इन दोनों का भी, अभिषेक सिंह और जानवी सिंह भी 70-70 पे, इनकी भी चांसेस बनी हुई हैं। लेकिन टॉप 10 की तो बात ही अलग होती है। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब कैटेगरी वाइज अगर लिस्ट जनरेट करते हैं तब एग्जैक्ट एनालिसिस करके बता पाएंगे। काउंसलिंग प्रोसेस का स्टार्ट हो जाएगा। आपके कितने मार्क्स आए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और दूसरे एग्जामिनेशन की भी तैयारी आप करते रहिए। अगर इसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, परेशान मत होइए, एबीएमयू का फॉर्म भी निकला हुआ है। बने रहिए हमारे चैनल साथ, जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।